तो सितंबर का पहला हफ्ता पूरे देश में बारिश का अलर्ट लेकर आया है। दिल्ली, एनसीआर, गाजियाबाद, नोएडा और गुरुग्राम में लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। वहीं जम्मू कश्मीर, पंजाब और हिमाचल प्रदेश में रेड अलर्ट जारी किया गया है। यमुना में जलस्तर में तेजी से बढ़ाव के चलते राजधानी में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। बताया जा रहा है कि इन दिनों दिल्ली पर भी इस वजह से बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि यमुना नदी का जो जलस्तर है वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है। उत्तराखंड और पश्चिम उत्तर प्रदेश में भी ऑरेंज अलर्ट आईएमडी की ओर से जारी किया गया है। साथ ही मूसलाधार बारिश होने की भी संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि उत्तर और पहाड़ी राज्यों में अगले कुछ दिनों तक यही स्थिति बनी रहेगी। आप टीवी स्क्रीन में ये तस्वीरें देख सकते हैं। अलग अलग जगहों की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से इस वक्त बाढ़ और बारिश की वजह से लोग बेहद परेशान नजर आ रहे हैं। लोग परेशान इस वजह से भी हैं क्योंकि कई लोगों के घर तबाह हो चुके हैं, उनके आशियाने उनसे छिन चुके हैं जो मेहनत से उन्होंने कभी बनाया था, और कई लोगों की तो जिंदगियां तक, परिवार तक बर्बाद हुए। वहीं दूसरी तरफ देखिए, बाढ़ बारिश का सितम इस कदर अलग अलग जगहों पर जारी है कि भूस्खलन की जद में भी अब हमीरपुर जिला का एक चबूतरा गांव सामने आ गया। दरअसल बताया जा रहा है कि न केवल बाढ़ और बारिश, लेकिन जगह जगह पर भूस्खलन हो रहा है, सड़कें धंस रही हैं। और ये मामला हमीरपुर जिले का आपको बता रहे, जहां चबूतरा गांव अचानक से यहां गांव में कई घरों पर दरारें देखने को मिली है। बताया जा रहा है लगभग 7 मकान गिर गए। 36 मकानों के गिरने की कगार पर इस वक्त बताए जा रहे, क्योंकि बेहद ही भीषण तरीके से उनमें भी दरारें पड़ चुकी है। न जाने कब ये घर ढह जाए। प्रशासन ने घरों पर नोटिस तक चस्पाए हैं, गांव खाली करवा दिया गया है और सभी लोग राहत शिविरों में शिफ्ट किए जा चुके हैं। जनजीवन इस वक्त अस्त व्यस्त है। प्रभावित चबूतरा गांव में बिजली पानी की व्यवस्था भी ठप है। प्रभावित लोगों ने न्यूज इंडिया से आप बीती अपनी सुनाई, और साथ ही हिमाचल प्रदेश में जो लगातार भारी बारिश हो रही है, इसी के चलते हमीरपुर के सुंदर पहाड़ियों के बीच बसा चबूतरा गांव आज अपनी बदहाली पर कैसे आंसू बहा रहा है। भारी बारिश के बीच आसमानी दहक के साथ गांव की रिहायशी मकान एक एक करके ताश के पत्तों की तरह धराशायी होने लगे हैं। इस प्राकृतिक घटना में 5 से 7 मकान पूरी तरह से ध्वस्त हो चुके हैं और करीब 36 मकानों से ज्यादा गिरने के कगार तक पहुंच चुके हैं। इस पूरे गांव को खाली करवा दिया गया है। लोगों को स्थानीय पंचायत घर और सरकारी स्कूल में बने राहत शिविरों में रखा गया है और यही इनके खाने पीने का भी प्रबंध किया गया है। बाकी सभी मकानों में बड़ी बड़ी दरारें इस वक्त देखने को मिल रही हैं। लोगों को डर सता रहा है कि न जाने कब आखिरी दिन उनका इस घर में हो। न्यूज इंडिया की टीम पहुंची है हमीरपुर जिला के सजानपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत चबूतरा गांव में। जैसे कि आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, ये चबूतरा गांव है। ये बीती 31 अगस्त को यहाँ पे लैंडस्लाइड होता है, भारी लैंडस्लाइड होता है, जिसकी वजह से 7 मकान जमींदोज हो जाते हैं। क्या उम्मीदें बची हैं अब? मेरी उम्मीद अभी यही बची है कि मेरी पूरी जिंदगी की कमाई जो मैं पूरी मकान के ऊपर लगा दी, जमीन करोड़ों के हिसाब से मेरा जो वो नुकसान हो चुका है। लेकिन अभी मैं सरकार से या सभी से मैं यही उम्मीद करता हूँ कि मेरे को दोबारा, मेरे आगे बच्चों के लिए दोबारा इनके लिए सरकार सोचे। कहीं ये जमीन जो है वो तो रहने के काबिल रही नहीं है, और ना ही तो हम यहाँ पर रह सकते हैं और ना ही हम यहाँ पर तंबू लगा सकते हैं, क्योंकि ये जमीन जो एक खंडर बन चुकी है। इतने इतने बड़े मकान गिर गए हैं, नीचे बड़े बड़े खोड़े पड़ गए हैं, नाले पड़ गए हैं, तो इस जमीन में कैसे रह पाएंगे। और मैं आंगन में खड़ा था और मेरा लड़का बाहर से आया और गेट पर जैसे चढ़ने लगा तो मेरे को आवाज मारी, बोला डैडी आप क्या देख रहे हैं? मैं बोला क्या हुआ बच्चा? बोला आपके नीचे देखो, बोले आंगन का जो नीचे गेट है वो बह गया, बोले नीचे दब गया। और आपने देखा नहीं? महा बच्चे मैंने तो देखा नहीं, मैं तो वहाँ पर भैंस को वहाँ चारा खिला रहा हूँ। तो बोला डैडी जल्दी आ जाओ, बोले आप बाहर निकलो जल्दी, बोले। और बच्चों को मैंने बोला भी आप जल्दी बाहर निकल जाओ, कोई अंत नहीं रहेगा वहाँ। ये कोई ऐसा भूकंप आ गया जो कि हमारे मकान को या सबको नष्ट कर दिया इसने। तो बच्चों को मैंने आवाज़ें मारी और बच्चों को जल्दी जल्दी बाहर निकाल दिया। ये वो मंजर है जो सोचा भी नहीं जा सकता, और अगर हो जाए तो उसे झेला भी नहीं जा सकता। जीवन कुमार, चबूतरा, हमीरपुर। वहीं पंजाब में बाढ़ और बारिश का कहर जारी है। पंजाब के सभी 23 जिले बाढ़ और बारिश से इस वक्त प्रभावित नजर आ रहे हैं। पंजाब को आपदा प्रभावित प्रदेश तक घोषित किया जा चुका है और पंजाब में तेज बारिश का दौर अभी भी जारी है। 23 जिलों में बाढ़ जैसे हालात है। 1200 से ज्यादा गांव में पानी भरा हुआ है। सभी स्कूल कॉलेजों को 7 सितंबर तक के लिए बंद करने का फैसला लिया गया है। ये तस्वीरें आप जरा पंजाब की देखिए, और पंजाब का इस वक्त किस तरह बुरा हाल है आप इन तस्वीरों के जरिए अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि लोगों के घरों तक सिर्फ पानी नहीं घुसा है, लेकिन लोग यहां से
कुछ दिनों के लिए पलायन करने पर मजबूर हैं। कुछ दिनों के लिए राहत शिविरों का उन्हें सहारा लेना पड़ा है, अपनी स्थानीय जगह को छोड़ करके कहीं सुरक्षित स्थान पर जाना पड़ा है। आप खुद सोचिए कि जब सड़क पर नाव चलाने की आवश्यकता पड़ जाए तो स्थिति इस वक्त उस जगह की क्या है। ये एरियल व्यू है जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं पंजाब की, और कैसे पंजाब में इस वक्त हर कोई सिर्फ त्राही कर रहा है, बेहद परेशान है, क्योंकि अपनी जिंदगियों को बस किसी भी तरीके से वो बचा लेना चाहते हैं। इस बीच शिवराज सिंह चौहान पंजाब पहुंचे हुए हैं और वो लगातार लोगों से बातचीत कर रहे हैं, उनके बीच मौजूद है। आप जरा तस्वीर देखिए, पंजाब में इस वक्त शिवराज सिंह चौहान पहुंचे हुए हैं और साथ ही खुद वहां पर पहुंच करके ये समझने का प्रयास कर रहे हैं कि लोग किस तरीके से यहां पर रह रहे हैं और उन्हें यहां से सुरक्षित स्थानों पर कहां शिफ्ट किया जा रहा है। तो फिलहाल स्थिति को और बेहतर तरीके से करीब से समझने के लिए इस वक्त शिवराज सिंह चौहान पहुंचे हुए हैं। तो फिलहाल देखिए, पंजाब को खासतौर पे क्योंकि किसानों के लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण और अहम माना जाता है, ऐसे में कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद पहुंचे हुए हैं पंजाब में लगातार वो लोगों के बीच में पहुंच रहे हैं, उनके हालातों के बारे में जानकारी ले रहे हैं कि आखिर किस तरीके से यहाँ मौजूद किसानों को राहत पहुंचाई जा सके। आप जरा इस तस्वीर को देखिए कि ट्रैक्टर पर सवार होकर शिवराज सिंह चौहान यहाँ पहुंचे तो हैं, लेकिन इस वक्त लोग बेहद परेशान। दो तस्वीरों के जरिए पंजाब के हालात इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। पंजाब में हालात बेकाबू नजर आते हैं। बाढ़ के हालातों को देखते हुए केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान अमृतसर पहुंचे। शिवराज सिंह चौहान ने ट्रैक्टर पर सवार होकर के अमृतसर के बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लिया है। तो अब आपको ग्राफिक्स के जरिए पंजाब की स्थिति को थोड़ा और बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास करते हैं कि कब कब पंजाब में बाढ़ जैसे हालात बने और यहां तबाही का मंजर देखने को मिला है। देखिए, पंजाब में अगर तबाही की हम बात करें तो ये तबाही की बाढ़ 1988 के बाद सबसे भयानक बाढ़ इस बार की मानी जा रही है, क्योंकि अब तक 37 लोगों की मौत हो चुकी है। 3.5 लाख से ज्यादा लोग अब तक इस बाढ़ की वजह से प्रभावित हुए हैं। यहां तक कि 1,38,000 हेक्टेयर से ज्यादा खड़ी फसलें तबाह हो चुकी हैं। कई इलाकों में खेत तालाब और झील में तब्दील हो गए हैं। ग्रामीण नावों के सहारे इधर से उधर जाने पर मजबूर हैं। किसानों को पशुधन के नुकसान की भी मार झेलनी पड़ी है। तो ये इस वक्त जो पंजाब की तबाही की तस्वीरें आप देख रहे हैं, बताया जा रहा है कि 1988 के बाद पंजाब में इस तरीके का आलम देखने को मिला है। वहीं देश के कई राज्य बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं और हालात बेहद खराब होते जा रहे हैं। आज की बड़ी दो घटनाएं नगर निगम की पोल भी खोल रही हैं। टीवी स्क्रीन पर दो तस्वीरें जरा आप देखिए कि कैसे एक तस्वीर जो दिल्ली से है, जहां भारी बारिश के कारण बाढ़ की वजह से कई जगह पर सड़कें टूट गई। अलीपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर फ्लाईओवर का एक हिस्सा भारी बारिश के कारण धंस गया, जिसमें एक वाहन फंस गया और ड्राइवर घायल हो गया है। वहीं दूसरी ओर सहारनपुर की है, जहां पर एक कार पूरी गड्ढे में समा गई। दरअसल ये बताया जा रहा है कि यहां भी अचानक से सड़क धंसी और उसके बाद जो गड्ढा हो गया, यहां एक कार आ रही थी, उसे ये गड्ढा नजर नहीं आया, वो अचानक से इसी गड्ढे में फंस गया। गनीमत तो ये रही कि सबकी जान बच गई है, सभी लोग जो कार में सवार थे वो सुरक्षित है। तो ये दो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। तो देश की राजधानी दिल्ली में इन दिनों हाल बेहाल है। बारिश और बाढ़ की वजह से दिल्ली के हालात इस वक्त असम और बिहार जैसी ही हो चुकी है। दिल्ली इन दिनों बारिश और बाढ़ की दोहरी मार झेल रही है। यमुना नदी का जलस्तर खतरनाक स्तर तक बढ़ता जा रहा है, जिससे कि दिल्ली के निचले इलाके पूरी तरह जलमग्न हो चुके हैं। बुधवार शाम को स्थिति इतनी बिगड़ गई थी कि यमुना का पानी दिल्ली सचिवालय की चौखट तक पहुंच गया। इतना ही नहीं, मयूर विहार में बनाए गए बाढ़ रिलीफ कैंप भी बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। यमुना उफान पर है और उसके जल स्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। तस्वीरें और वीडियो जो सामने आ रहे हैं, उसे देखकर लगता है कि यमुना अपनी तेज धार में सब कुछ बहाकर ले जाने को तैयार है। नदी के किनारे का पूरा इलाका जलमग्न हो गया है। जहां तक नजरें जा रही हैं, पानी ही पानी नजर आ रहा है।
बदरपुर, ट्रांस यमुना क्षेत्र, खासकर मयूर विहार फेज 1, यमुना बाजार और नजफगढ़ क्षेत्र के झरोड़ा कला में पूरी तरह जलमग्न हो चुके हैं। यमुना के आसपास के इलाकों में बाढ़ से प्रभावित लोगों के लिए बनाए गए अस्थायी कैंपों तक पानी पहुंच चुका है। मयूर विहार फेज 1 के पास लगाए गए कई राहत शिविरों में बाढ़ का पानी पहुंच गया। राहत शिविर में शरण लेने आए लोगों की मुसीबत दोगुनी हो गई है। हथनीकुंड बैराज के सभी गेट खोल दिए गए हैं, जिससे आने वाले दिनों में स्थिति और गंभीर होने की संभावना है। दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर खतरनाक लेवल को पार कर चुका है। यमुना का जलस्तर 207.47 मीटर पर बना हुआ है। खतरे का निशान 205.33 मीटर है। गीता कॉलोनी, निगमबोध घाट, आईटीओ से लेकर सरकारी दफ्तरों, आवासीय कॉलोनियों और बाजारों तक यमुना का पानी पहुंच चुका है। बाढ़ का पानी सरकारी दफ्तर तक पहुंच गया है। दिल्ली सचिवालय, जो यमुना के किनारे स्थित है, वहां पानी के प्रवेश ने प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। पानी को रोकने के लिए मोटी दीवार और ऊंचे बांध बनाए गए हैं, मगर यमुना इतने रौद्र रूप में है कि सारी दीवारों को पार कर पानी सरकार की चौखट तक पहुंच गया है। दिल्ली सचिवालय के अंडरपास में तेजी से पानी भर रहा है। दिल्ली में लगातार बढ़ रहा यमुना का जलस्तर 207.47 मीटर तक पहुंचा। यमुना का जलस्तर कई इलाकों में घुसा बाढ़ का पानी। दिल्ली में बारिश ने 2010 का तोड़ा रिकॉर्ड। उफान से निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। दिल्ली के कई इलाकों में एनडीआरएफ तैनात। 7,500 लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया गया। भारी बारिश और बाढ़ की वजह से कई जगह सड़कें टूट गई हैं। अलीपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर फ्लाईओवर का एक हिस्सा भारी बारिश के कारण फंस गया है, जिसमें एक वाहन फंस गया और ड्राइवर घायल हो गया। स्थानीय लोगों ने बताया कि लगातार बारिश की वजह से फ्लाईओवर के नीचे की मिट्टी लगातार कट रही है और समय रहते ट्रैफिक रोका नहीं गया तो बड़ा हादसा हो सकता है। लोहे का पुल, ओखला बैराज, आईटीओ बैराज, कालिंदी पुल, मदनपुर खादर, यमुना बाजार। हथनीकुंड बैराज से लाखों क्यूसेक पानी छोड़े जाने के कारण दिल्ली में आने वाले दिनों में बाढ़ की स्थिति और गंभीर हो सकती है। प्रशासन राहत और बचाव कार्यों में जुटा है, लेकिन बढ़ते जलस्तर ने चुनौतियां बढ़ा दी हैं। दिल्ली वासियों के लिए ये समय संकट भरा है। प्रशासन अपील कर रहा है कि प्रभावित इलाकों में तत्काल राहत पहुंचाई जाए और बाढ़ के खतरे से निपटने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं। लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने का काम लगातार जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो वहीं राजधानी दिल्ली में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। हरियाणा से पानी छोड़े जाने के बाद से राज्य सरकार हरकत में है। पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश के कारण हथनीकुंड बैरेज में पानी लबालब भरा हुआ दिखाई दे रहा है और ये तस्वीरें कश्मीरी गेट इलाके की है, जहां यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने से कुछ हिस्सों में बाढ़ आ चुकी है। इन तस्वीरों को देखकर के आप इस वक्त दिल्ली की हालात की स्थिति के बारे में खुद समझ सकते हैं। दरअसल बताया जा रहा है कि कई ऐसे जगह हैं दिल्ली में जहां पर इस वक्त यमुना के रौद्र रूप पर आने की वजह से जगह जगह पर जल जमाव की समस्या तो पहले से ही दिल्ली वासियों को झेलनी पड़ रही थी, लेकिन अब यमुना के बढ़ते जल स्तर की वजह से यमुना नदी के किनारे जो आसपास स्थानीय इलाके हैं उन इलाकों के भीतर तक पानी घुस चुका है। और इस तस्वीर को आप देखिए और खुद आप समझ पाएंगे कि किस तरीके के हालात इस वक्त बने हुए हैं और कैसे सड़कें दूर दूर तक नजर तक नहीं आ रही हैं। लोगों को ट्रैफिक जाम से भी परेशान होना पड़ा है, क्योंकि इस वक्त इस जलभराव के कारण जहां इस वक्त आप ट्रैफिक देखेंगे पूरी तरीके से ब्लॉक नजर आएगा, क्योंकि गाड़ियां रेंगने पर इस वक्त मजबूर है। और इसके साथ साथ में आपने उन तस्वीरों को भी देखा कि कैसे जगह जगह पर सड़कें भी धंस रही है। इस वजह से भी लोग बेहद ही सतर्कता के साथ वाहन चला रहे हैं।
वहीं भारी बारिश के बाद गुरुग्राम के राजीव चौक अंडरपास में पानी भर गया, जिसके बाद से कुछ बच्चे उसमें स्विमिंग करते हुए भी नजर आए। करोड़ों रुपए की कीमत से बनकर के तैयार किए गए सबवे अंडरपास में जलभराव किसी खतरे से कम नहीं है। इस तस्वीर को देखिए, जहां बच्चे में स्विमिंग करते हुए जरूर देखे गए हैं, उन्होंने इस मौके का फायदा जरूर उठाया, लेकिन सवाल ये भी खड़े होते हैं कि आखिर जितना करोड़ों की लागत इससे बनाने में लगी है, आखिर किस तरीके की व्यवस्था की गई कि पानी निकासी हो ही नहीं पा रही है, और जिस वजह से यहां पर स्विमिंग पूल जैसी तस्वीर देखने को मिली है। तो तस्वीर इस वक्त आप गुरुग्राम की देख रहे हैं। इंदौर में भी लगातार भारी बारिश के चलते लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। भारी बारिश के कारण इंदौर में सड़कों पर जलभराव देखने को मिला है। ये इंदौर की तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे न केवल देश की राजधानी दिल्ली, लेकिन अलग अलग राज्य ऐसे हैं जहां पर इसी तरीके की समस्या बनी हुई है। मध्य प्रदेश के इंदौर की तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, जहां पर जल जमाव से हालात कैसे बेकाबू हो चुके हैं। सड़कें पूरी तरीके से दरिया में तब्दील नजर आई हैं, चाहे 2 पहिया वाहन हो, चाहे 4 पहिया वाहन हो या 3 पहिया वाहन क्यों न चलाने वाले लोग हों, हर किसी को इन दिनों मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। और अगली तस्वीर भी आपको उज्जैन से दिखाएंगे, जहां उज्जैन में लगातार हो रही तेज बारिश के कारण शिप्रा नदी इस वक्त उफान पर है। नदी के बढ़ते जलस्तर से रामघाट और दत्त अखाड़ा घाट पर स्थित सभी मंदिर जलमग्न हो चुके हैं। वहीं शहर के कई निचले इलाकों में जल जमाव की स्थिति बनी हुई है, जिससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। शिप्रा नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण उज्जैन बड़नगर मार्ग स्थित छोटा ब्रिज पूरी तरीके से डूब गया। एहतियात के तौर पर पुलिस बल को मौके पर तैनात किया गया है। रामघाट पर नगर निगम, होमगार्ड और एसडीआरएफ की टीमें तैनात की गई हैं। घाट पर आने वाले श्रद्धालुओं को घाट से दूर रखा जा रहा है, ताकि किसी प्रकार की अनहोनी से बचा जा सके। और अब अगली खबर आपको दिखाते हैं जम्मू से, जहां जम्मू के अखनूर में बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया है। बीएसएफ ने बाढ़ में फंसे हुए 44 लोगों की जान बचा ली है। MI-17 हेलीकॉप्टर की मदद से लोगों की जान बचाई गई है। जम्मू के अखनूर में बाढ़ में 44 लोग लगभग फंसे हुए बताए जा रहे थे। जैसे इस बात की सूचना बीएसएफ तक पहुंचाई गई, लोगों को बीएसएफ और वायुसेना की ओर से तुरंत मदद का हाथ आगे बढ़ाते हुए हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करते हुए, MI-17 ये हेलीकॉप्टर था जिसका इस्तेमाल करते हुए लोगों को वहां से सुरक्षित निकाला गया है। साथ ही जानकारी आपको दे दें कि गरखाल से मोलू हेलीपैड तक सुरक्षित सभी लोगों को पहुंचाया गया। ये भारतीय सुरक्षा बलों की वो ताकत जो संकट के समय में देवदूत बन जाती है। और यह अभियान कठिन परिस्थितियों में इसलिए भी चलाया गया ताकि भारी बाढ़ के कारण फंसे ग्रामीणों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। बीएसएफ की समय पर की गई कार्रवाई से प्रभावित परिवारों को बड़ी राहत मिली और किसी भी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है। वहीं यहाँ बात अगर कुल्लू की करें तो यहाँ बाढ़ और बारिश से हाहाकार है और लगातार लैंडस्लाइड जैसे हादसे हो रहे हैं। कुल्लू में एक बार फिर से लैंडस्लाइड हुआ है, जहां एक मकान अचानक भरभरा करके गिर गया, जिसमें एक की मौत हो गई है। मौके पर राहत और बचाव का कार्य जारी है। ये तस्वीरें उस दौरान की हम आपको दिखा रहे हैं जब अचानक ये हादसा हुआ। लैंडस्लाइड की खबर सामने आई, एक घर ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। इसमें जो एक शख्स मौजूद था उसकी जान जाने की खबर मिली है। हालांकि मलबे को हटा करके पता लगाया जा रहा है कि किसी और के दबे होने की खबर तो नहीं है। और फिलहाल ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमों को वहां मौके पर लगाया गया ताकि बाकी लोगों को भी सुरक्षित रखा जा सके। और इस वक्त तमाम पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। ऐसे में लोगों से भी अपील की जा रही है कि अगर उनके घरों पर दरार पड़ी है तो इसकी सूचना पहले ही दे दी जाए। और फिर इसके लिए भी पहले से हिदायतें जारी की गई है कि अगर किसी भी तरीके से खतरे के संकट उनके आवास पर मंडराते हुए कोई किसी भी व्यक्ति को नजर आता है तो वो सुरक्षित स्थानों पर कुछ समय के लिए शिफ्ट हो जाए, क्योंकि भारी बारिश के कारण इन दिनों लगातार पहाड़ दरक रहे हैं। वहीं जम्मू कश्मीर में बाढ़ और बारिश से हालात बद से बदतर हो चुके हैं। स्थिति बेहद गंभीर बनी हुई है। ये तस्वीरें अब आपको जम्मू कश्मीर की दिखाएंगे, जहां पर जम्मू कश्मीर के रियासी में नदी और नाले इस वक्त रौद्र रूप अपनाए हुए हैं।
चिनाब नदी का ये रूप लोगों को डरा रहा है। आप इस तेज धार को देख करके समझ पाएंगे कि कैसे जो लोग आसपास में रह रहे होंगे ये उनके लिए भी खतरे की घंटी साबित हो रहा है। उन्हें भी डर लग रहा है कि न जाने इस नदी का पानी उनके घरों तक कब पहुंच जाए। और इसी के साथ यहाँ रुक रहे एक छोटी सी ब्रेक के लिए।